राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और अपने जीवन में आनंद से रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि माता के उदर में किस प्रकार जीव उत्पन्न होता है और गर्भादि दुख को वह कैसे भोगता है। ये आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। तो कहा गया कि स्त्री पुरुष है, इस प्रकार से कहते हैं। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी। उसका इंद्र ने 4 विभाग कर दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष स्त्रियों में क्रमशः दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र मानी जाती हैं। ऋतु काल में प्रथम दिन वह चंडी चांडाली के रूप में मानी जाती है। दूसरे दिन ब्रह्म घातनी के रूप में मानी जाती है। तीसरे दिन वह धोबिन के रूप में मानी जाती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसा देखो हमारे शास्त्र में सब पहले ही कह दिया है। आज का विज्ञान आविष्कार कर रहा है, अब पता चल रहा है, लेकिन शास्त्रों में पहले ही सब कुछ लिख दिया गया है। वैज्ञानिक भी शास्त्र पढ़ते हैं तभी वो नए नए आविष्कार कर पाते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा खा के योग बल के प्रभाव से, तप बल के प्रभाव से, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से शास्त्रों में सब लिख दिया पहले ही, हजारों साल पहले। और वैज्ञानिक आज उसी पर सर्च कर रहे हैं। तो आज का विज्ञान भी हमारे शास्त्र के ही अनुसार चलता है। तो कहने का अर्थ है, ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ इस प्रकार से मां के गर्भ में वो उत्पन्न होता है। 10 दिन तक बदरी फल के समान कठिन कदंतर मांस पिंडाकार होता। 1 महीने में सर का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले 1 महीने में हमारा सर बनता है। किसी का 1 हाथ कट जाए तो वो जिंदा रहेगा, दोनों हाथ भी कट जाए वो जिंदा रहेगा, पैर कट जाए वो जिंदा रहेगा, सर कट जाए तो वो जिंदा नहीं रहता है। इसलिए सारा कनेक्शन हमारे सर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 1 महीने में मनुष्य का सर बनता है और दूसरे महीने में भुजा आदि बनती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम इत्यादि बनते हैं, हड्डी, चर्म। इस प्रकार से कहा गया है। और कहते हैं कि इस प्रकार से तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चतुर्थ महीने में त्वचा बनती है। मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में क्षुधा, तृषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाने कुक्ष में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। ऐसा 6ठे महीने में होता है। माता के भक्षण के हुए अन्न आदि से वह बढ़ता है। मां जैसा खाएगी, पेट में जो उसका बच्चा है उसको भी वो लगता है। बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में शयन करता है। देखो मां के गर्भ में बहुत दुख होता है। हम सभी मां के गर्भ से ही आए हैं। वहां विष्ठा में पड़ा हुआ छोटे छोटे कीड़े उसको खाते हैं। न हिल सकता, न डुल सकता, कितना परेशान जीव रहता है। गर्भवास समय दुखम न भूतो न भविष्यति। साधु संत कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं दोबारा हमें गर्भ में न जाना पड़े, क्योंकि गर्भ में आना जाना ये भी नरक के समान ही है। इसको भी नरक ही समझो। बड़ा दुख उसको होता है। वहां कृमि जीव उसको काटते हैं और सब अंग उसके कष्ट पाते हैं। बारंबार वो मूर्छित होता रहता है मां के गर्भ में, क्योंकि प्राण तो आ ही जाते हैं उसके। बड़ा दुखी होता है। माता जो जो कड़वा, तीक्ष्ण, रूखा, कसेरा जैसा भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों में बहुत कष्ट उसका उत्पन्न होता है। माँ ने मिर्ची खा दी, तीखा खा दिया कुछ, तो पेट में बच्चे को सब लगता है। बड़ा दुख होता है उसको। और इस प्रकार से कहते हैं, और नीचे मस्तक, ऊंचा पैर, ग्रीवा उसकी हो गई, इधर उधर हिल नहीं सकता है।
जैसे पिंजरे में रखा हुआ पक्षी वैसे गर्भ के उदर में वो दुख भोगता है। यानी कि जैसे पिंजरे में पक्षी रखते हैं ना, ऐसे ही गर्भ में वो रहता है। वहां देववश अनेक कर्मों का स्मरण करता है और उसके नीची श्वास करता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता है। जहां जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है, स्तुति करने लगता है, 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, भय होने लगा। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर का भजन करूंगा, परमात्मा का चिंतन करूंगा। गर्भ में सब भगवान से कहते हैं, यानी कि हम भी कह के आए हैं, और यहाँ आकर फिर क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने व्यापार में लगे रहते हैं। इस प्रकार उधर भरने में इधर से उधर घूमता है, इधर से उधर घूमता है। तो इस प्रकार कहते हैं 7वें महीने में जीव अत्यंत दुख से वैराग्य होकर ईश्वर की स्तुति करने लगता है, भगवान को याद करता है। यानी कि हम सबने भगवान की स्तुति करी, सबने परमात्मा को याद किया है कि इस गर्भ से निकालो, हमें बड़ा दुख हो रहा है यहाँ। हे लक्ष्मी के पति, हे जगदाधार, अशुभ कर्मों के करने वाले, जो तेरी शरण में आए उसका पालन करने वाले, ऐसे विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि था, पुत्र कलादि से इनका और मेरे यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त हुआ हूँ। यानी कि मोह में पड़कर दोबारा मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है। हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो और मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा ध्यान करूंगा। और कहता है मैंने कुटुंब के लिए शुभ शुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला ही दुख भोग रहा हूं। यानी कि जो पाप करेगा वही भोगेगा, परिवार वाले नहीं भोगते हैं। हम कर्म खराब करेंगे तो हमको ही भोगना पड़ेगा, हम सत्संग सुनेंगे तो हमको फायदा होगा। इसलिए कहते हैं सत्संग सभी को श्रवण करना चाहिए, भगवान का भजन सभी को करना चाहिए। इस प्रकार जीव चिल्लाता है, कहता है मैंने इन परिवार वालों के लिए क्या, ये खा पी कर चले गए, इस दुख के जंजाल में मैं अकेले ही फंसा हुआ हूँ। हे प्रभु कृपा करो। महादुखी मैं बीष्टा था, मूत्र के कूप में हूँ, जठराग्नि के दग्ध उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे। भगवान से जीव प्रार्थना करता है, हम भी करके आए, लेकिन भूल जाता है मनुष्य। दिनों पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि में जाना पड़ता है। इस कारण इस बड़े दुख को व्याप्त हुआ हूँ। फिर वे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। संसार में भगवान की माया है, इस माया में लिपटकर लोग भगवान को भूल जाते हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, चकाचौंध संसार की चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन हमारा कोई नहीं है। हमारे परमात्मा है, भगवान हमारे हैं। प्रभु से संबंध बनाएं, परमात्मा को समर्पण करें, भगवान से विश्वास करें, क्योंकि वही दुख के साथी हैं, वही हमेशा साथ जाएंगे। प्रभु का ध्यान करें, हम परमात्मा के ही अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं हम। हमारा उद्देश्य है प्रभु को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इस संसार के थपेड़ों में पड़े हैं, कभी वहां कभी इधर, दुखी हो रहे हैं, चिंतातुर हो रहे हैं, उसकी चिंता, इसकी चिंता, टेंशन में ऐसे जीवन जी रहे। कोई नहीं, हमारा प्रभु का नाम लो, भगवान का नाम लो, वही हमारे सच्चे सदगुरु हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। उनका ध्यान करो, उनके बिना कल्याण नहीं है। अरे 100 साल भी जिएंगे तो उसकी बात कौन साथ आएगा बताओ। 100 साल की आयु कलयुग में बताइए, लेकिन 100 साल कौन जी रहा है। जितने भी जी रहे हैं उसके बाद कौन साथ आएगा, कोई साथ नहीं जाता है। हरिनाम साथ जाता है, ये शरीर भी यहीं रह जाता है। तो क्यों प्रभु का भजन नहीं करते, क्यों भगवान का भजन नहीं करते, क्यों राग द्वेष छल कपट में लगे रहते हैं, क्यों दूसरों की निंदा करते हैं। प्रभु का नाम लो, कोई साथ नहीं जाता है। सत्संग सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो।
केवल हरि स्मरण, हरि को ही हमें प्राप्त करना है, उसी में शांति है, उन्हें प्राप्त करने में ही शांति का अनुभव है। इस प्रकार से जीव करता है। जिस समय वो जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित विवश होकर कुछ नहीं बोल पाता है। बाल्यावस्था में बड़ा दुख भोगता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो बाल्यावस्था में भी बड़ा दुख भोगता है, बोल नहीं पाता कुछ। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगी तो वो रोने लगता है, पेट में दर्द होगा। देखो भूख से बच्चा रो रहा है, माँ बाप सोचते हैं शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है, वो उसको दवा खिला रहे हैं और उसको दूध नहीं पिला रहे। बड़ा कष्ट भोगता है, बोल तो सकता नहीं। ऐसा विचार कर माता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे कि इसे भूख लगी है, सब उल्टा हो रहा है, जबरदस्ती इसको दूध पिला रही। इत्यादि अनेक कर्म जो है बालक इस प्रकार भोगता है। फिर वो बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता ने जिसके अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया में उस बालक को सुलाया है, जिससे बालक दुख पाता है परंतु उठने की सामर्थ्य नहीं। खुजली भी लगती है उसके शरीर में, लेकिन खुजला नहीं सकता। खटमल काट जाते हैं उसको, बोल नहीं सकता। मच्छर काट जाते हैं, बोल नहीं सकता, खुजला नहीं सकता, बड़ा दुख भोगता है और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। मच्छर इत्यादि सब बालक के नूतन शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता रहता है, अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख को भोगकर पौगंडा